जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके साथ में आई हूँ एक नई योजना की जानकारी देने। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना की जानकारी आप लोग को मैं देने आई हूँ। ये जो योजना है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा चलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूर परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आइए हम देखते हैं योजना से जुड़ी सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी नीचे विषयवार दी गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य आत्मनिर्भरता, श्रमिक परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा और रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करना, आर्थिक सहायता, बालिकाओं के विवाह, उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के खर्चों में मदद करना, सशक्तिकरण, बेटियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करना, उन्हें सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो श्रमिक निर्माण के जो मजदूर हैं उनकी प्रथम दो बेटियों को 20,000 की राशि दी जाएगी। पात्र निर्माण श्रमिक परिवार की पहली और दूसरी बेटी को उनकी शिक्षा, स्वरोजगार व विवाह के लिए एक मुश्त 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सीधे बैंक ट्रांसफर या सहायता राशि लाभार्थी बेटी के सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। आइए हम इसकी पात्रता की शर्तें। योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है, जैसे श्रमिक पंजीकरण, माता पिता या में कोई एक पिछले 1 वर्ष या उससे अधिक समय से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए। एक कार्य दिवस, योजना में आवेदन से ठीक पहले के 1 वर्ष में माता पिता ने कम से कम 90 दिन निर्माण मजदूर के रूप में कार्य किया हो। इसके साथ हम पुत्री का विवरण देखें तो केवल अविवाहित बेटियां ही पात्र हैं। पुत्री की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। जिस पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है वह श्रम विभाग में पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। पुत्री का पंजीयन फॉर्म नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम देखें तो संतान सीमा, पंजीकृत श्रमिक परिवार के केवल प्रथम 2 अविवाहित पुत्रियां इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। बेटी की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शिक्षा, बेटी ने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। बेटी श्रम विभाग के अंतर्गत किसी अन्य श्रमिक से पंजीकृत नहीं होना चाहिए। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज हम देखें तो योजना का फॉर्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे बेटी का आधार कार्ड, माता पिता का श्रमिक मजदूर पंजीयन नंबर कार्ड, बेटी के बैंक खाते की पासबुक, IFC कोड के साथ, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की अंक सूची, आय और श्रमिक होने का स्वघोषणा पत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आवश्यक दस्तावेज है सभी को आप बनवा लीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म को भरिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप किसी भी CSC सेंटर में जाकर फॉर्म को भरवा सकते हैं, या तो आप सीधे श्रम विभाग जाकर इस फॉर्म को डाल सकते हैं।